गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग प्रशांत भाई, यस सर। वो मॉर्निंग बेटा, वो जो क्वेश्चन आपने भेजा है ना, गुड जी मॉर्निंग सर। सर। हाँ हाँ, उसको कर देंगे हम, ठीक है, उनको सॉल्व करके भेज देंगे। एक्चुअली इसमें कैलकुलेशन ठीक ठीक है ना, ये वाला ना। जी सर। हाँ हाँ हाँ, बता देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर निकालनी है ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड, इस जगह पे। तो एक लूप ये बन रही है नीचे वाली, और एक लूप ये जी बन रही है, सर। दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो। इस पॉइंट पर क्या होगा, ए कामा ए दिया है ना पॉइंट, ए कामा 0 कामा ए, जी यानी सर। कि एक्स है और जेड है ना, जी एक्स और जेड है। तो निकालो इस लूप के लिए क्या आएगी मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, इसके लिए इधर की तरफ, बोलो। जी सर। तो हमें तो लग रहा है कि अगर ऑप्शन देख के हम बोले यार, तो मेरे को तो लग रहा है नहीं, मेरे को लग रहा है हाँ, ये वाई प्लेन में रखा है। अगर हम ऐसे ही स्मार्टली, तो पहला या आखिरी में एक आंसर होना चाहिए। क्या दिया है, बोलो भाई। शांत, नहीं आ रहा है। बेटा एक क्वेश्चन है, इसको बता देंगे प्रशांत। प्रशांत ठीक है ना, इसको सॉल्व करके भेज देंगे तुम्हें, ठीक है। ठीक है सर। कह रहा है छोटा सा क्वेश्चन है एक, अ मैग्नेटिक नीडल सस्पेंडेड पैरेलल टू अ मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्स √3 जूल वर्क। तो वर्क डन क्या होता है बेटा, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखो क्या होता था वर्क डन। mb cos थीटा। हाँ, mb cos θ1 माइनस cos θ2 ना। यस सर। तो देखो बेटा, वर्क दिया है √3 जूल, mb cos θ1। अब कह रहा मैग्नेटिक नीडल सस्पेंडेड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल लटकी है, तो पैरेलल का मतलब क्या कहा जाए भाई, एंगल 0 हो गया। हाँ, तो cos 0 माइनस cos 60, यानी कि √3 बराबर आ गया mb/2। तो mb की वैल्यू यहां से आ गई 2√3। अब उसने पूछा इसको रोकने के लिए कितना टॉर्क चाहिए, 60 डिग्री पर रोकने के लिए। तो टॉर्क बराबर क्या होता है, mb sin थीटा ना। बच्चों बोलो। यस यस सर। सर। तो mb की वैल्यू आ रही है 2√3, और sin 60 क्या होता है 1/2। थीटा 60 डिग्री पे रोकना है ना हमको, हो जाएगा। सर इसमें 3 आया है आंसर। सर √3/2 होगा सर। सर sin 30 60 √3/2 होता यस सर। यस है। सर। कैलकुलेशन बेटा हो जाता है कई बार, है ना। चलो एक और है बस, फिर इसके बाद पढ़ा, फिर इसके बाद 2-3 क्वेश्चन मैं पूछने वाला। कह रहा है मैग्नेटिक वायर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट m इज बेंड इनटू द आर्क ऑफ अ सर्किल दैट सस्पेंडेड इन अ सबस्टेंस। ये देखो, एक मैग्नेट को ऐसे मोड़ दिया। अच्छा क्वेश्चन है, किसने पूछा भाई, यस सर। सौम्या वर्मा। सौम्या। अब देखो बेटा, कह रहा है एक मैग्नेट को ऐसे मोड़ दिया गया कि ये इसने एंगल 60 डिग्री बनाया, तो मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। तो बेटा जब मैग्नेट को हम ऐसे मोड़ेंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। पहले वो कह रहा था मैग्नेटिक मोमेंट m है, तो m बराबर क्या होगा, mp/l। अब जब तुमने ऐसे मोड़ा, तो नॉर्थ पोल यहां होगा और साउथ पोल यहां होगा। तो अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये हो गई ना बेटा। यस सर।
ये कैसे निकलेगी? रेडियस दोनों पाई बाय टू आर्क अपॉन रेडियस कर देंगे। आर्क रेडियस से कैसे? ये आर्क 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 तो एल दे रखा है। पाई आर बाय टू, पाई आर को एल के बराबर कर देंगे। पाई आर को पाई आर क्यों करेंगे बेटा? सेमी सर्कल तो है नहीं। सर हाँ, ये बीच में ट्रायंगल तो बन रहा है। ये ट्रायंगल बन रहा है तो ये तो हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी 2l। ये क्या हो गया? अगर ये r मान लें तो ये डिस्टेंस होगी 2r sin थीटा बाई। sin थीटा। r कैसे निकालोगे? निकल आएगा। देखो भैया ये समझ लो, ये एंगल थीटा बाई 2 होगा, है ना? तो Yes, साइन sir. थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो n से o तक की डिस्टेंस आ जाएगी l sin थीटा बाई 2, और o से s तक की डिस्टेंस भी l sin थीटा बाई 2। तो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच की डिस्टेंस हो गई 2r sin थीटा बाई 2, यानी कि 2r sin 30, 60 दिया है एंगल, तो sin 30/2, यानी कि ये डिस्टेंस भी r के बराबर हो गई ना? ns बराबर क्या आ गया? r आ गया ना किस सौम्या? यस सर। और r कैसे निकालोगे? तो चूंकि मैग्नेट की लेंथ अगर हम लोग l मान रहे हैं तो l बराबर होगा क्या? r कैसे निकलेगी लेकिन? सर आर के टर्म में नहीं है आंसर। नहीं यार, r कैसे निकलेगी? इनटू आर्क ऑफ सर्किल कह रहा है। That 2 पाई sustained आर an से कर angle सकते हैं। आर्क को ही एल मान लो, आर्क को हम लोग मान लें एल, ठीक है ना? तो फिर तो ऐसे निकालें कि रेडियस निकालना है तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यस सर। तो पाई बाई 3 एंगल हो गया आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो रेडियस आर बराबर आ गया पाई, नहीं, एंगल इज इक्वल टू आर्क 3l अपॉन पाई, 3l अपॉन पाई। तो r की जगह यहां रख देंगे हम लोग 3l अपॉन पाई। तो नया मैग्नेटिक मोमेंट m डैश बराबर आ जाएगा mp इंटू 3l अपॉन पाई। और बेटा mp इंटू l m है तो आंसर आ जाएगा 3m अपॉन पाई। बोलो। यस सर। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। समझ गया भैया? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नो सर, सर समझ गया। हाँ, चलो अब जरा तुम लोग बताओ मेरे कुछ क्वेश्चन जो कल पढ़ा था। कल हम लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा था। देखो ये एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिसकी लंबाई L है। L छोड़ो यार, इसमें करंट I है, ये इनफाइनाइट है। यहां पर एक सर्कुलर स्क्वायर लूप रखी है, लूप। इस लूप का साइड L है, स्क्वायर लूप है बेटा। और यहां से यहां तक की दूरी a दे रखी है। जल्दी से बता दो इस लूप से कितने फ्लक्स एसोसिएट होंगे? फ्लक्स एसोसिएट विद द लूप। बता पाएंगे कि मैं बताऊं? सर लगा लेंगे समय। देखो कैसे लगाएंगे भाई। पहले तो फ्लक्स एसोसिएट, तो फ्लक्स बराबर क्या होता था? कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फ्लक्स बराबर होता था BA cos थीटा। हाँ, BA cos थीटा। ठीक, अब देखो इस इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अंदर की तरफ होगी। यस सर। बोलो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी या नहीं? यस सर, इनवर्ड होगी। यानी कि थीटा तो 180 डिग्री हो गया, तो माइनस BA। हाँ, माइनस बी हो गया। अब देखो एक चीज और, बी लेकिन बदल रही होगी ना। इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई R, होती है ना? यस सर। तो मान लो इस वायर से तुम x दूरी पर आए और एक ये छोटा सा एलिमेंट कट किया,
जिसकी थिकनेस है dx। इस वाले एरिया में जो तो ये शेडेड पोर्शन है, इससे अगर हम फ्लक्स निकालें डी फाई, तो वो डी फाई की वैल्यू आएगी b इंटू डी ए। b इसकी वजह से होगा तो b कितना होगा, म्यू नॉट इंटू 2 पाई आई सर आई अपॉन बाई आर होता है। एक्स हो जाएगा r की जगह, यस सर। है ना। r की जगह तो बेटा सर क्या हो जाएगा? एलिमेंट क्यों कट कर रहे हैं यहाँ पे? अरे भैया एक चीज बताओ, जब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी तो हर छोटे छोटे एरिया में, ये मोबाइल ऐसे है, ये वायर है, तो हर छोटे छोटे एरिया पर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगी, तो सबसे मैग्नेटिक फ्लक्स अलग अलग होगा ना फिर। यस यस और I बाई एक्स, और इस वाले लूप का एरिया क्या होगा, तो लेंथ तो L रही, लेकिन चौड़ाई कितनी हो गई, dx हो गई ना। dx। तो एरिया ये आया फ्लक्स, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I इंटू एल dx अपॉन एक्स। अब हमें पूरी लूप से निकालना है, कहां से कहां तक निकालना है, ए एंड से लगा करके और ए डैश एंड तक, ए एंड से ए डैश तक, यहां से यहां तक। तो बेटा इसको इंटीग्रेट करो, तो ये दूरी तो ए है और ये दूरी कितनी हो जाएगी, L प्लस ए। एल प्लस ए। शनोवर बोलो। यस सर, एल प्लस ए। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे ए से ए प्लस एल के लिए। प्रशांत भाई बात क्लियर है? यस सर। तो क्या आ जाएगा, ये टोटल फ्लक्स जो आएगा वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई इंटू एल और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x ना, ln x, यस सर। ln x, a से a प्लस एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लोअर लिमिट। लिमिट, तो यानी कि म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई log अपर लिमिट a प्लस एल माइनस लोअर लिमिट केवल a। यही तो आएगा ना आंसर? जी सर। हाँ बेटा क्या कह रही हैं ये? log A होगा, log A प्लस L होगा ना log, अच्छा हाँ a प्लस एल। लास्ट में। यस सर। थैंक यू बच्चे, गलती हो गई थी हमसे। सर ये क्वेश्चन बोल दीजिए, नोट करना था। क्वेश्चन, अरे बस कुछ नहीं, डायग्राम बनाओ, याद नहीं, इतनी याददाश्त खराब है सनोवर। क्या कहा? याददाश्त खराब नहीं है, बस पूछा। एक आई जो है ना, एक करंट कैरिंग वायर है, यहाँ एक लूप रखा है, इससे फ्लक्स निकालना है, फाइंड फ्लक्स। सर हाँ बेटा, सर इसको फॉर्मूले की तरह ले सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पर स्क्वायर की सर्कल हो जाए तो एल की जगह 2 पाई आर लिख दें हम फिर। नहीं 2 पाई आर नहीं, पाई आर स्क्वायर एक तो बोलो, लेकिन सर्किल हो जाएगा तब बेटा तुम्हारे बस का क्वेश्चन नहीं रहेगा ये। अगर कोई और शेप हो तो सर एल की जगह उसकी लेंथ डाल के कर सकते हैं फिर क्या? नहीं नहीं यार, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखो ना यार, मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट वायर की जगह वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर होती है, तो जैसे जैसे इस वायर से आर बदलता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बदलती जाएगी, तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं ना। आर अगर बदलेगा, देखो इस वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B1 होगी, यहाँ B2 होगी, यहाँ B3 होगी, यहाँ B4, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगी ना। यस सर। तो फिर कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे B इंटू ए से? तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना अपने को। यस सर। बोलो बच्चे। यस सर, क्लियर है। हटा दें? यस सर। अच्छा आगे बढ़ जाते हैं। अब एक क्वेश्चन और लिखो, बोले क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल दें क्या? लिखो, अच्छा लिखो, आप करंट आई इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर। अब करंट आई इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर इज फ्लोइंग
through a long solenoid. Current I is equal to 1.5 ampere is flowing through a long solenoid of diameter 3.2 centimeter, having number of turns 220 per centimeter. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे दिया, ये स्मॉल n दे दिया तुम्हें, नंबर ऑफ टर्न्स 220 पर सेंटीमीटर. At its center, a 130 turns. At its center, a 130 turns closely packed coil of diameter 2.1 centimeter is placed such that the plane of coil is in the plane of solenoid. The plane of coil is in the plane of solenoid. If the current in the solenoid is reduced to zero, if current in the solenoid is reduced to zero at a constant rate, (25 milliseconds). A constant rate 25 ms millisecond. Find out induced EMF. बड़ा आसान सा है बेटा. देखो एक चीज देखो, पहले क्वेश्चन समझ लोगे, बहुत आसान है, लैंग्वेज इतनी टफ लिखी है. देखो बेटा ये सोलोनाइड है, पहले ध्यान से सुनो. तब पहले करने तो दीजिए. अरे एक मिनट हम बता दे बेटा, तुमको आइडिया दे देते हैं, घर से करना. देखो ये सोलोनाइड है, इसके अंदर कोई एक ये कॉइल रखी हो, तो कह रहा है कि अगर सोलोनाइड में करंट को मैक्सिमम से और जीरो तक ले आए, तो जब करंट बदलोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बोलो. बदलेगी. अगर मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी है ना, तो इस वाले कॉइल से जो ब्लू कलर से बनाई है, इससे फ्लक्स चेंज होगा. Yes, sir. फ्लक्स क्या होगा? ये cos थीटा, BA cos theta. हाँ. तो पहले तो अगर अपन लोग फ्लक्स निकाले, BA cos 0 हो गया, पहले तो प्लेन में ही रखी थी, तो पहले B मैक्सिमम रही होगी जब करंट इसमें मैक्सिमम होगी, तो B क्या होती है? म्यू नॉट NI. और A ये सर्कुलर कॉइल है, तो सर्कुलर कॉइल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहां डायमीटर दे रखा है, तो ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4 cos 0. यहां से φ1 फ्लक्स निकालोगे, यहां से कितना फ्लक्स निकालोगे? φ1 की वैल्यू क्या रख दोगे? 1.5 एम्पियर. हाँ 1.5 एम्पियर. फिर बेटा करंट जब जीरो हो जाएगी तो φ2 फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो. यस सर. Yes, sir. इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है -n d∅ अपॉन dy upon dt. dt. n कितने दे रखे हैं उसने? 220. नहीं पागल लड़की, ये n तो यहाँ वाला 220 है, सोलोनाइड का है ना. 130 130 दे रखा है ना बेटा. Yes, sir. 130 इंटू d∅ यहाँ से घटा दोगे तो निकल आएगा. Yes, sir. और dt कितना दे रखा है? ये दे रखा है. Yes, sir. 25 millisecond. मिली है. इसको फिर 10⁻³ करेंगे कि नहीं करेंगे? Sir, करेंगे. हाँ.
हो जाएगा बच्चों सब लोग? Yes, sir. अब आगे चलो पढ़ते हैं यार, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस खत्म। अब आगे हेडिंग डालो लेंज लॉ। लेंज लॉ इसको सब लोग घर से करोगे, इसका आंसर कितना आएगा मैं बता दूं, 75 मिली वोल्ट। इसका आंसर है 75 मिली वोल्ट। चलो अब बात करते हैं लेंज लॉ। कौन बताएगा लेंज लॉ भाई? डायरेक्शन ऑफ जिससे उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है सर। हाँ, बस शॉर्ट में समझो कि लेंज लॉ कहता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट और नेचर ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसा होता है कि ये उसी चीज का अपोज करता है जिस वजह से जनरेट हो, जिस वजह से पैदा हुआ। क्या कहा कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट और नेचर ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट और नेचर ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is such that it opposes the cause of its production. सर फिर से बोल दीजिए। Direction of induced current or nature of induced EMF, direction of induced current or nature of induced EMF is such that it opposes the cause of its production. प्रशांत भैया, यस सर। ये किस पर बेस्ड है ये लॉ? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वेरी गुड, किसने बता दिया? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ, तो लिख दो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सर कोस के आगे क्या बताया था? कोस के आगे क्या बताया था? दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या हम समझे नहीं? कहाँ पे? अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन, जिस वजह से पैदा हुई उसी का अपोज कर रही है। अब देखो इसमें तमाम सारे लॉ तुमने, अच्छा और अगर तुमसे ये पूछ ले कि लेंज लॉ बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, और लेंज लॉ बताता क्या है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। नेचर ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। हाँ, लिख दो नेचर ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये बताता है नेचर ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। और कल तुम लोग रिवाइज करके आओगे जो पिछला चैप्टर मैंने खत्म किया है, पैरा, फेरो, सस्केप्टिबिलिटी, उस पे क्वेश्चन कराऊंगा शुरुआत के 15 मिनट। ठीक है ना? यस सर। हाँ, क्योंकि Yes, sir. पिछले डेली अब पिछले चैप्टर के कुछ ना कुछ रिवीजन करता रहूंगा मैग्नेट का, जब तक टेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है? यस सर। हाँ, नेचर ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अच्छा देखो, जैसे तमाम सारे लॉज हैं बेटा, कोई लॉ याद नहीं करना है, केवल तुमको लेंज लॉ का स्टेटमेंट याद रखना है। जैसे हम कहें कि बेटा ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से सुनना जरा, कुछ नहीं करना है। देखो मैं सिखा रहा हूं, बस कोई लॉ ना याद करो, कोई लॉ याद करने की जरूरत नहीं। अगर हम ये कहें कि ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है ना, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है। जैसे हम लिख दें B = B0t, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी कि नहीं, बोलो? यस सर। बढ़ेगी। अब अगर मैं यहां पर एक ये सर्कुलर कॉइल रखूं और कहूं कि इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताओ, तो देखो बेटा, देखो लेंज लॉ ने बोला क्या कि इंड्यूस करंट हर उस कारण का अपोज करेगी जिसकी वजह से पैदा हुई। तो इंड्यूस करंट पैदा क्यों होगी यहां? बिकॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स। क्यों जनरेट होगी? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। हाँ, क्योंकि फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है? फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से ना
यस तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज का अपोज करेगी। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कैसे हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है ना, टाइम के साथ। तो इस चेंज का अपोज कैसे होगा? घटा करके, यस सर। है ना। इस चेंज का अपोज कैसे होगा? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो वो मैग्नेटिक फील्ड के इंड्यूस करंट किसका अपोज करेगी? मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का ना। यस सर। तो बढ़ने का अगर अपोज करेगी तो वो उसको घटाएगी। अच्छा, अभी मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट घटाएगी कैसे? बाहर की तरफ जनरेट कर दे। यस सर, अपोजिट डायरेक्शन में। इंड्यूस करंट को जब क्लॉकवाइज लोगे तभी तो करंट मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगी। यस सर। सब लोग बताओ, अवंतिका आदर्श, शनोवर बोलो। मैग्नेटिक फील्ड, अभी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना। यस सर। तो इंड्यूस करंट इस मैग्नेटिक फील्ड को कैसे घटा पाएगी? सर जब क्लॉकवाइज कर देगा, जब मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट मैग्नेटिक फील्ड किधर जनरेट करे? आउटवर्ड बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, यानी कि अंगूठा बाहर की तरफ कर लो, उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में मोड़ो तो उंगलियां क्लॉकवाइज आ जाएंगी कि नहीं? यस सर। तो ये इंड्यूस करंट आएगी कि नहीं? सर ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आएगी। एंटी क्लॉकवाइज आएगी सर, इनवर्ट में क्लॉकवाइज जाएगी। एंटी क्लॉकवाइज आएगी इंड्यूस करंट, है ना। यस सर। क्लियर है? यस सर। अगर मैग्नेटिक फील्ड घट रही होती तो क्या होती इंड्यूस करंट का डायरेक्शन? क्लॉकवाइज सर क्लॉकवाइज होता, इनवर्ट साइड में। हाँ, तो मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड घट रही होती तो फिर इंड्यूस करंट क्या करता? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाता तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करता, उसी डायरेक्शन में जाता, तो उसी डायरेक्शन में जनरेट कर देता। बोलो, अगर डिक्रीज कर रही होती मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। क्लियर है ना ये बात? अभी इस पे बहुत क्वेश्चन करने हैं बेटा, नीट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसी पर आते हैं। ये बात क्लियर है? सर जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, क्योंकि जब तुम मैग्नेटिक फील्ड बेटा बढ़ाओगी तो इंड्यूस करंट मैग्नेटिक फील्ड को घटाने की कोशिश करेगा। अच्छा, तुमने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है अंदर की तरफ, तो इंड्यूस करंट घटा कैसे सकता है कि वो मैग्नेटिक इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आ जाए? बाहर की तरफ, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। तो जितनी ये बढ़ेगी इंड्यूस करंट उतनी ही घटाएगी उसे, है ना। ओके सर। सच्ची बताओ सब लोग। सर ये जो आप B = B0T लिखे हैं तो सर ये क्या है? ये है कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बढ़ रही है। ओके सर। ये बात सबको क्लियर हो गई है? यस सर, क्लियर है। यस सर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन अगर क्लियर है तो छोटे छोटे क्वेश्चन में पूछूंगा और बताने सबको है। देखो, ये एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर रखा है और यहां पर एक लूप है। अब ये लूप ऐसे जा रही है v वेलोसिटी से। अब बताओ इंड्यूस करंट किधर होगी? और मैग्नेटिक फील्ड अंदर लगी है। वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी ना, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? इनसाइड होगी। अब कौन बताएगा? क्लॉकवाइज होगी। सब लोग सही बता रहे हैं? सर इसमें कोई रूल नहीं लगाना है? अरे रूल वही है लेंजला, कि इंड्यूस करंट उस कारण का अपोज करेगी जिसकी वजह से पैदा हो रहा है। तो देखो भाई, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? μ0 अपॉन 2 पाई I/R। तो I/R, तो जैसे जैसे ये कॉइल आगे जाती जाएगी R की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज R की वैल्यू डिक्रीज होगी कि इंक्रीज? डिक्रीज। इससे दूरी बढ़ती जाएगी ना, कॉइल यहाँ आ जाएगी तो दूरी बढ़ जाएगी ना। इंक्रीज होगी सर। हाँ, R अगर इंक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड
घटेगी। घटेगी। तो इंड्यूस करंट मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? बढ़ाएगा। इंड्यूस करंट मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगा। इंड्यूस करंट मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगा। तो बढ़ाने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो इंड्यूस करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही की तरफ आएगी ना फिर। यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ कैसे आ सकती है? जब इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा हो जाए, तभी तो अंदर आएगी। बोलो शशांक। जी सर। क्लियर है ये? जी सर। तो इंड्यूस करंट यहाँ क्लॉकवाइज हो जाएगी ना। बोलो सर। हाँ सर लेकिन अगर उल्टा सोचें कि अगर कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में अंदर आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर लग रहा है सर, बाहर सोचने के लिए सर एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, इसके विपरीत करेंगे सर तो क्लॉकवाइज आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर लग रही है। अच्छा तुम क्या कह रहे हो? अच्छा ये कह रहे हो, बिल्कुल डोंट गेट एनी कंफ्यूजन भाई। इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे कॉइल आगे बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। तो इंड्यूस करंट मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगी? बढ़ाएगी। बोलो यस सर। और बढ़ाने के लिए क्या करेगी? जो मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में लगी है उसी डायरेक्शन में वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करे। यस सर। प्रशांत बोलो। यस सर। प्रशांत। यस सर। हाँ क्लियर है ना बात? जी सर। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, ढेर सारे। आज यही पढ़ाऊंगा केवल। देखो अच्छा एक चीज बताओ, अब ध्यान से सुनना जरा। जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन कर ही आए हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड हम लगा दें। इस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर की अंदर? आउटवर्ड। आउटवर्ड। हाँ। अब अगर हम कहें कि इसमें एक कॉइल रखी है जिसका रेडियस r है, और ये मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू है वही जो मैंने लिखा था B0T। ठीक? बोलो यस सर। और इफ द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज कैपिटल R, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल कैपिटल R, इंड्यूस करंट बताओ किधर होगी और कितनी होगी? इंड्यूस करंट का पहले तो डायरेक्शन बताओ किधर होगा, जल्दी बताओ। टेल द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। अरे इतना टाइम इंड्यूस करंट का डायरेक्शन किधर होगा? क्लॉकवाइज सर। क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड देखो टाइम के साथ बढ़ रही है ना, यस सर। तो इंड्यूस करंट मैग्नेटिक फील्ड को घटाएगी। तो घटाएगी तो इंड्यूस करंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जनरेट करेगी ना। इनवर्ड। यस सर। क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ कब आएगी? जब करंट कैसी हो? क्लॉकवाइज हो ना। क्लॉकवाइज। हाँ, तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ये आएगा। क्या आया आंसर? सर B0 पाई R स्क्वायर अपन कैपिटल R। हाँ देखो बच्चों, सबसे पहले देखो करंट निकालना है, तो इंड्यूस करंट का फार्मूला याद है? कल बताया था। यस किसी को सर। नहीं याद? माइनस एनआर इंटू डी फाइव बाई डी टी। NR फाइव बाई डी टी। अच्छा, N तो 1 है, R d5 अपॉन dt। तो फाई किसी टाइम पर इससे फ्लक्स क्या होगा? B इंटू A होगा ना, BA। जिधर बेटा मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बाहर है कि नहीं? यस सर।
तो मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर है और एरिया भी बाहर है तो कॉस क्या हो गया, 0। cos 0। अच्छा, बी दिया कितना है, बी नॉट टी, और एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ई बराबर क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। हाँ, तो या तो हम यहां से ई निकाल लें, डी फाई अपॉन डी टी। तो अगर हम डी फाई अपॉन डी टी निकालें तो इसको डिफरेंशिएट करो, तो बी नॉट पाई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर तो बाहर आ गया, और डी बाई डी टी ऑफ टी बचा ना, ये 1 हो जाएगा। तो डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आ गई, बी नॉट पाई आर स्क्वायर। तो आई कितना आ जाएगा, माइनस One बी by- नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर। बोलो, कोई डाउट? नो सर। मिटा दें? यस सर। अच्छा, अब देखो अगला क्वेश्चन। मान लो यहां पर एक कॉइल है और साथ में यहां पे एक बल्ब लगा है। ध्यान से समझना। अब एक सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर, मैं लिख दे रहा हूं, सॉफ्ट आयरन कोर, ये इस कॉइल के अंदर इंसर्ट की जाती है। सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्टेड बिटवीन द कॉइल। फाइंड आउट इफेक्ट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ बल्ब। फाइंड आउट इफेक्ट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ बल्ब। बल्ब की इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ जाएगी सर। बढ़ेगी। सबकी पिटाई होने वाली है, सोच के बताओ। बढ़ेगी फिर कम होगी। बढ़ेगी ख्याति? सब लोग सोच के बताओ। देखो, अच्छा तुम नहीं लोग खुद बढ़ेगी बताओ। सर, क्योंकि वो इंड्यूस करंट अपोज करेगा। हाँ, अब आए कायदे से। देखो, जब तुम ये सॉफ्ट आयरन कोर इसके अंदर लाओगे, जब ये सॉफ्ट आयरन कोर इसके अंदर आना शुरू करेगी, तो मैग्नेटिक कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल बढ़ेगी ना? यस सर। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल इंक्रीज, तो इंड्यूस करंट क्या करेगी? इसको कम करेगा। इंड्यूस करंट, हाँ, कम सो करेगा। इंड्यूस करंट डिक्रीज, सो इंड्यूस करंट है ना, डिक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करने के लिए क्या करेगी? जो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड थी, तो मैग्नेटिक फील्ड तो मेन करंट आई की वजह से थी ना इसमें। यस सर। ये इंड्यूस करंट किसकी वजह से थी? मेन करंट आई की वजह से थी ना बच्चे। यस सर। तो इंड्यूस करंट क्या करेगी? उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जनरेट कर देगी ना। यस सर। मेन करंट का अपोज करने लगेगी ना। ध्यान से सुनो, जब तुम ये कॉइल अंदर ला रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। अब इंड्यूस करंट मैग्नेटिक फील्ड को कैसे घटा सकता है? तो B बराबर होता है म्यू नॉट एन आई। कॉइल के अंदर यही तो होता है ना। यस सर। तो भाई पहले आई करंट जा रही थी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड थी,
तुम शाफ्ट आयरन कोर लाने लगे तो म्यू नॉट की जगह म्यू आर भी आने लगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगी। तो इंड्यूस करंट क्या करेगी, इस मैग्नेटिक फील्ड को घटाने की कोशिश करेगी। तो घटा कैसे सकती है कि जो ये मेन करंट इसमें आई जा रही थी इसी का अपोज कर दे, तो यानी कि इंड्यूस करंट इस मेन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी ना फिर। यस सर। टर्नओवर बोलो, सही है ना? यस सर, कम हो जाएगा। हाँ प्रीति, नाजिया बोलो बेटा, नाजिया। यस सर क्लियर है। क्लियर है ना? तो इंड्यूस करंट मेन करंट का अपोज करेगी, तो बल्ब पहले क्या होगा, लो हो जाएगा। यस सर। बल्ब क्या होगा, लो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सच्ची बताओ सब लोग। यस सर। अच्छा, जब कॉइल ये सॉफ्ट आयरन कोर इसके अंदर पूरा आ गया, प्रशांत भैया, यस सर, जब सॉफ्ट आयरन कोर इसके अंदर पूरा आ गया तो क्या अब मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज आएगा? नहीं सर। अब तो पूरा अंदर आ गया, तो अब तो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना रुक जाएगा ना। यस सर। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना रुक जाएगा तो इंड्यूस करंट तुरंत जीरो हो जाएगी। यस सर। तो इंड्यूस करंट तुरंत जीरो हो गई, तो बल्ब अपनी ओरिजिनल इंटेंसिटी पे आ गया। यस सर। यस सर। अब क्या होगा, इसके बाद ये कोर बाहर निकलेगी। ध्यान तो सुनते जाओ सारी चीजें। अब ये कोर बाहर जब निकलना शुरू करेगी, तो जब ये कोर बाहर निकलना शुरू करेगी बेटा, तो अब इस केस में मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगी। यस सर। व्हेन कोर कम्स आउटसाइड, व्हेन कोर कम्स आउटसाइड। शशांक, बात क्लियर है? शशांक नहीं है नहीं क्लास में। जब ये कोर बाहर की तरफ आना शुरू करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज करने लगेगी, घटने लगेगी, क्योंकि म्यू आर बाहर निकल रहा है। तो अब इंड्यूस करंट क्या करेगी, अब बढ़ने लगेगी। इंड्यूस करंट होने लगेगी सर। हाँ, तो इंड्यूस करंट मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगी। मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करने का मतलब मेन करंट का सपोर्ट करेगी। मेन करंट का सपोर्ट करने का मतलब क्या होगा, इंड्यूस करंट भी इधर ही आ जाएगी। अब यस। बोलो। यस सर। अब बल्ब क्या होगा, तेज जलने लगेगा ना। यस। मोर ब्राइट हो जाएगा, यानी कि पहले लो होगा, फिर ओरिजिनल इंटेंसिटी पे आएगा और फिर ज्यादा तेज जलेगा। आदर्श बोलो बेटा, आदर्श। सर क्लियर है। सब लोग बता दो। सौम्या। यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। चलो, तो हटा रहा हूं इस क्वेश्चन को, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। यस सर। तुम लोग ऐसे ही सोचोगे बेटा, ध्यान रखना, जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे ही सोचना है, कभी गलती नहीं होगी। वो लॉज वॉज याद करोगे बड़ा गड़बड़ करोगे। अभी देखो एक क्वेश्चन ये भी आता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, तो बहुत बार पूछा जाता था। देखो ये एक वायर ए बी है, इस वायर के साथ यहां पर एक कॉइल लगा दी हमने। और यहां पर एक मैग्नेट, पहले इससे छोटा सा ये क्वेश्चन बताओ, अगर ये एक कॉइल रखी है और इसके पास की तरफ हम एक मैग्नेट लाइन जिसका नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये मैग्नेट इधर आ रहा है, तो इस कॉइल में बेटा करंट किस डायरेक्शन में जनरेट होगी? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्यों? क्योंकि ये कॉइल ऐसा बिहेवियर करना चाहेगी कि ये मैग्नेट उसके पास ना आए, क्योंकि इसके आने की वजह से ही करंट इंड्यूस हो रही है। तो ना आए, इसका मतलब इस कॉइल में क्या बन जाए, नॉर्थ पोल बन जाए। तो यानी कि करंट का डायरेक्शन ये हो जाए ना। यस सर। और अगर ये मैग्नेट इससे हम दूर ले जा रहे होते तो
क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होती है, तो साउथ करंट पोल की तरह क्लॉकवाइज बिहेव हो जाती करती है है। अगर हम दूर ले जा रहे होते, यानी कि क्लॉकवाइज बोले तो साउथ पोल बनता है ना, तभी तो ये नहीं दूर जाने देता, अट्रैक्ट करता है इसको। यस सर। दूर जाने का अपोज करने का मतलब कॉइल साउथ पोल बन जाए। बात क्लियर है? यस सर। यस सर। अब यहां देखो जरा, अब इस क्वेश्चन को बताओ कि अगर एक मैग्नेट हम इस कॉइल की तरफ लाएं, मैग्नेट का नॉर्थ पोल हम कॉइल की तरफ ला रहे हैं, फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ करंट इन वायर ए बी। फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ करंट इन वायर ए बी। इस वायर ए बी में डायरेक्शन ऑफ करंट बताओ। अगर एक कॉइल की तरफ हम नॉर्थ पोल लेके आए, डायरेक्शन ऑफ करंट इन वायर ए बी। बी टू ए। बी टू ए। सर बी टू ए। देख लो, सोच लो। अच्छा देखो, अब ध्यान से देखोगे सब लोग, इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत गड़बड़ कराते हैं। जब तुम बेटा नॉर्थ पोल डाल रहे हो तो इस वाले कॉइल में कैसा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल। सर नॉर्थ नॉर्थ। पोल बनेगा, यानी कि नॉर्थ अगर हम बनाए तो नॉर्थ ऐसे बनेगा ना, एन ऐसे बनेगा ना बेटा। यस सर। तो करंट का डायरेक्शन ये आएगा ना। यस सर। सब लोग बताओ भाई। यस सर। यस तो सर। करंट, तो यानी कि करंट ऐसे घूम करके ऐसे चली जाएगी। बिल्कुल सही है, बी टू ए। बताओ भाई प्रशांत। यस सर, क्लियर है। ये वायर ए बी है, जिन लोगों को नहीं क्लियर है वो एक बार और देखें। तुमने कॉइल ऐसे बनाई, बड़ा बड़ा बना दे ऐसे। अब तुम ला रहे हो मैग्नेट का नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल ला रहे हो, तो तुमने कहा कि इस कॉइल में भी नॉर्थ बनना चाहिए। तो नॉर्थ बनने का मतलब करंट ये हुई ना। यस सर। तो ये करंट ऐसे घूम के आएगी और ऐसे चली जाएगी ना। यस सर। तो यानी कि बी से ए आएगा ना आंसर। यस सर। प्रीति, प्रीति ये बात क्लियर है? यस सर। हाँ सर हाँ। सर अगर साउथ पोल लाए तो साउथ के जैसा बिहेवियर करने लगे। साउथ पोल लाओगे तो साउथ जैसा बिहेवियर करेगा। सर तब 8 से बी होगा। तो ऐसे आ जाएगी, तब यहां तुम एस लिखोगे। एस लिखने का मतलब करंट ऐसे जाने लगेगी, है ना। यहां एस लिखो तो करंट ऐसे ही तो आएगी। यहां भी एस बनेगा तो करंट ऐसे ही तो आएगी ना, यस सर। है ना। तो करंट ए से बी जाने लगेगी। अच्छा sir. अगर ये ऐसा बना होता कॉइल, ये वायर ए बी, और अब मैग्नेट का नॉर्थ पोल ला रहे हैं। अब जरा बताओ, ए टू बी। सर ए से बी। सब लोग सोच के बताएं। अब यहां नॉर्थ बनेगा ना, तो नॉर्थ का मतलब करंट ये सर आएगी ए ना। से बी। ए से भी आ रही है। यहाँ नॉर्थ बनेगा ना, हर जगह नॉर्थ बनाओ यार, नॉर्थ बनाओ। देखो तो जब नॉर्थ बनाओगे तो करंट ये आएगी ना। यस सर। यस सर। बी। तो ए से बी हो जाएगा ना तब। यस सर। ए टू बी। क्लियर? यस सर। चलो अभी दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन तो ये बहुत इस तरह के आने ही आने हैं। बेटा ये एक कॉइल रखी है और एक मैग्नेट यहां से गिर रहा है कॉइल के अंदर। ये मैग्नेट गिर रहा है,
फ्रीली गिर रहा है। अब जरा बताओ मैग्नेट का एक्सीलरेशन क्या होगा? व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ मैग्नेट? सर जी होगा, ए जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा? ए जी से लेस कम होगा। सर इक्वल टू जी होना चाहिए, ग्रेविटी जी होना चाहिए, E इज इक्वल टू जी। ए नहीं, लेस क्यों देन ए जी इक्वल टू जी होना चाहिए? सर बोलो सर सर जी से कम कम होगा, होगा। सर ए से जी से कम होगा। भाई। एक चीज बोलो, जब ये मैग्नेट यहाँ गिरेगा, है ना, अपोज तो यहाँ करेगा। पर अपोज कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगे कि नहीं चेंज होंगे? होंगे। होंगे हाँ, चाहिए सर। अगर फ्लक्स चेंज होंगे तो इसमें करंट इंड्यूस होगी, यस सर और अगर बेटा करंट इंड्यूस होगी, ठीक, अगर इसमें करंट इंड्यूस होगी तो वो इस मैग्नेट का गिरने का विरोध करेगी ना। यस सर। तो अगर विरोध करेगी तो एक्सीलरेशन तो जी से कम हो जाएगा ना। यस सर और जब ये मैग्नेट बाहर निकलेगा तो फिर इंड्यूस करंट इसके दूर जाने का अपोज करेगी, यस सर। तो भी तो ए लेस देन जी होगा। सेम होगा। यस सेम होगा। बोलो, तो ए यहाँ पर हमेशा लेस देन जी हो जाएगा ना बच्चों। यस सर। यस सर। सर श्रुति, सर हाँ अब देखो देखो सर फिर से बता दें सर, नेटवर्क चला गया था। देखो, अगर बेटा ये जैसे ये कॉइल है, अब ये मैग्नेट गिरा रहे हो, अगर ये कॉइल ना होती तब तो मैग्नेट ए इक्वल टू जी से गिर जाता, लेकिन अब ये कॉइल है और ये है, तो जब मैग्नेट आएगा इसकी तरफ तो क्या होगा? जो मैग्नेटिक लाइंस निकल रही होंगी मैग्नेट से, वो लगातार बढ़ती जाएंगी ना कॉइल के पास आने से। यस सर। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लगेगा। यस सर। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो फिर इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। यस सर। अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट भी इंड्यूस होगी, यस सर। और करंट इंड्यूस होगी तो करंट का काम क्या है? उस कारण का अपोज करे जिसकी वजह से जनरेट हुआ। जनरेट हुई है। तो जनरेट किसकी वजह से हो रहा है? मैग्नेट के आने की वजह से। यस सर। तो मैग्नेट के आने का विरोध करेगी ना। यस सर। तो जब विरोध करेगी, अपोज करेगी, तो एक्सीलरेशन तो घट जाएगा ना बेटा। यस सर। यस सर। और जब दूर जाएगा तो अब मैग्नेट के दूर जाने का अपोज करेगी, तो एक्सीलरेशन तो हमेशा ए लेस देन जी हो जाएगा ना। यस सर। अच्छा, अगर ये कॉइल बेटा कंप्लीट ना होती, ऐसे थोड़ी कटी होती, अब मैग्नेट गिर रहा होता, तब तो जी रहेगा। तब जी रहेगा। सर तब जी होती है। क्योंकि तब यहाँ करंट इंड्यूस होती नहीं है। होती। नहीं होगी, सर्किट नहीं होती तो क्योंकि यहाँ सर्किट A बराबर कंप्लीट क्या नहीं है। रहता? हाँ, ए बराबर जी रहता, क्योंकि तब यहाँ करंट इंड्यूस ना होती तो ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल बन ही नहीं पाता। यस बोलो भाई बच्चों। सर जी सर हाँ, सर नेटवर्क चला गया था सर। अरे यार तो वही तो बता रहा हूँ यार भाई। सर फिर से बता दें सर। चला, असल में सर तबीयत खराब हो गई थी सर, घर चला आया हूँ ना, तो यहाँ पर सर अच्छा, नेटवर्क चली। नेटवर्क आता जाता होगा। अच्छा तो रुको, तुम्ही लोगों में से किसी एक बच्चे को बोले, वो बताए। अच्छा क्या ये, अगर बेटा ये देखो, ये कॉइल अगर मंजीत ऐसे रखी है और इसमें तुम मैग्नेट गिराओगे, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर मैग्नेटिक जो करंट इंड्यूस होगी, वो करंट ऐसी इंड्यूस होगी कि मैग्नेट का आने का अपोज करे। बोलो। यस सर। तो आने का अपोज करने का मतलब यार लेस देन जी, और जब ये Yes. बाहर जाएगा तो भी इसके दूर जाने का अपोज करेगी इंड्यूस करंट। यस सर। अपोज करेगी तो एक्सीलरेशन हमेशा जी से कम होगा। यस सर। और अगर हमने कहा रिंग कंप्लीट नहीं है तो इसमें करंट इंड्यूस होगी ही नहीं। अगर करंट इंड्यूस नहीं हुई तो ना तो इसमें नॉर्थ पोल बनेगा, ना इसमें साउथ पोल बन पाएगा। करंट ही नहीं इंड्यूस हुई तो इस Yes, कॉइल sir. में मैग्नेटिक बिहेवियर आएगा ही नहीं। तो यानी Yes, कि sir. कोई अपोज नहीं होगा, ए बराबर जी रहेगा। यस सर। अच्छा, एक चीज और बताओ बच्चों, अगर हम फ्लक्स का और टाइम का ग्राफ ये दें, फ्लक्स का और टाइम का ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन।
ऐसे ऐसे दिया। तो जरा इंड्यूस्ड ईएमएफ का टाइम के साथ ग्राफ बताओ क्या। सर कांस्टेंट होगा। देखो ई बराबर क्या लिखते हैं बच्चों हम लोग, माइनस d5/dt। माइनस d5/dt। फाई और टी के ग्राफ में d5/dt तो स्लोप हो गया ना। यस सर। यानी कि देखो जब तुम O से A तक जा रहे हो तो स्लोप कांस्टेंट है कि नहीं। O से A तक स्लोप कांस्टेंट है या नहीं, बोलो। यस कांस्टेंट है। यानी कि O से A तक अगर स्लोप कांस्टेंट है तो ईएमएफ भी कांस्टेंट रहेगा, बोलो। यस सर। यानी कि O से A तक जब तुम जाओगे तो ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा, लेकिन रहेगा निगेटिव। यस सर। तो ये आएगा। अब मान सर लो तो ये ऐसा निगेटिव रहेगा सर। अरे यार फार्मूले से देखना भाई। हाँ सर सर सॉरी सर। हाँ तो ये टाइम t1 हो गया। अब बेटा जब वो A से B गया t2 टाइम तक, तो A से B तक स्लोप कितना है, 0। यानी कि ईएमएफ 0 हो जाएगा। t1 से t2 तक ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0। अब बेटा जरा देखो B से C तक या t3 तक, यहां पर स्लोप क्या है, कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव। स्लोप कांस्टेंट है और लेकिन नेगेटिव है। तो अगर स्लोप नेगेटिव हो जाएगा तो ईएमएफ पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो ये मिल जाएगा ना T से T3 तक का, बोलो। यस सर। ईएमएफ का यही तो ग्राफ मिलेगा। सब लोग बताओ यार भाई। यस सर। भावना बात क्लियर है। यस सर क्लियर है। क्लियर है। किसी बच्चे को कोई डाउट, शशांक भाई क्लास से गायब हो गए, नहीं तो शशांक भाई से भी पूछता। आ गया सर। आ गया। तो ये क्लियर है ना। जी सर। हाँ हाँ चलो। नेट जा रहा है सर इसके चक्कर में। नेट का हाँ समस्या है, चलो कोई इशू नहीं। अब देखो तो अब लेंज लॉ पर तुम लोग खूब ढेर सारे क्वेश्चन कल करके हमसे पूछोगे लेंज लॉ पे, और साथ में क्या रिवाइज करके आना है कल। अभी आगे पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं जा रहा हूँ। क्या रिवाइज करके आओगे, मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर। मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर ना। सर ये टेस्ट में आएगा, ये तो डिलीटेड में है सर। मैग्नेटिज्म यार डिलीटेड में है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है ना। टेस्ट में रहेंगे। हाँ लेकिन अभी तो मैग्नेटिज्म आ ही नहीं रहा ना, अभी तो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा ना मूविंग चार्ज और करंट की वजह से। अभी तो पहला वाला चैप्टर आएगा ना टेस्ट में। यस ये वाला सर। फायदा नहीं ना इस बार। हाँ? मैग्नेटिज्म भी आ रहा है। ये भी आ रहा है। अच्छा ये भी आ रहा है, तो हाँ तो कल इसको लगा के आओ, कल इसको रिवाइज करके आओ। कल इसके क्वेश्चन 15 मिनट शुरू में इसी के क्वेश्चन बोलेंगे हम, फिर 15 मिनट बाद तुम्हारे लेंज लॉ वाले क्वेश्चन बताएंगे, और फिर चैप्टर आगे पढ़ाएंगे, मतलब आधा घंटा बाद चैप्टर आगे पढ़ाएंगे। चलो अब लिखो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ मूविंग रॉड। बेटा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ मूविंग रॉड। induced EMF in a moving rod. In a moving rod. देखो अगर बेटा कोई एक ये रॉड, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक ये रॉड रखी है, और ये रॉड बेटा v वेलोसिटी से मूव करने लगा। ये मैग्नेटिक फील्ड B थी,
तो बेटा रॉड मूव कर रही है, कंडक्टिंग रॉड है, तो अगर रॉड कंडक्टिंग है तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे? होंगे सर। तो यानी कि इसमें ये इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होंगे, लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो मूव करता नहीं है, चलो बना देते हैं। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब अगर रॉड राइट हैंड साइड जा रही है तो इलेक्ट्रॉन भी राइट हैंड साइड जा रहे होंगे। यस सर। अब अगर इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड जा रहे हैं तो करंट किधर होगी काजल? लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड। हाँ, अब देखो, तो अगर करंट लेफ्ट हैंड साइड तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा? तो ये उंगली मैग्नेटिक फील्ड में, ये उंगली करंट के डायरेक्शन में, तो ये अंगूठा बताएगा ना मैग्नेटिक फोर्स। यस सर। यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगने लगेगा। यस सर। लगेगा इसके ऊपर भी, ऊपर की तरफ, लेकिन पॉजिटिव चार्ज चल नहीं पाएगा, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगने लगा नीचे की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन पी सिरे से निकल करके और क्यू सिरे की तरफ जाने लगेंगे। यस सर। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन पी से निकल के क्यू की तरफ जाने लगेंगे तो ये सिरा थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। यस सर। और ये सिरा थोड़ा निगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव। तो जैसे ही P पॉजिटिव हुआ और Q निगेटिव हुआ तो एक हाई पोटेंशियल और एक लो पोटेंशियल हुआ, तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट कर जाएगी। यस सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? P से Q की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगी वो किधर से किधर होगी? P से Q। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा P से Q है तो इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगने लगेगा? ऊपर की तरफ। Q to P। हाँ, अब होगा क्या कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन P से Q की तरफ जाता जाएगा, ये E की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ता जाएगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि एट इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रॉन का चलना रुक जाएगा। यस सर। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल बराबर हो जाएगा। यस सर। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है Q इंटू E, और FM क्या होगा? QVB। QVB। हाँ, यानी कि E V क्रॉस B, E से E कैंसिल। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है V अपॉन L पोटेंशियल, यानी कि ये आ गया V क्रॉस B। तो ये जो इंड्यूस्ड, इसको कैपिटल V, ये है इंड्यूस्ड पोटेंशियल, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो V बराबर क्या आ गया? L डॉट V क्रॉस B। पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया? L डॉट V क्रॉस। अब बेटा देखो, एग्जाम में कई बार यही फार्मूला ही पूछ लेता है। अच्छा, हमने यहां से लिखा L डॉट B क्रॉस B। बेटा ये ट्रिपल प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी है। अगर तुम बेटा B को बाहर निकाल लो तो ये L अंदर चला जाएगा। सब क्लॉकवाइज रोटेट करा सकते हो, मतलब क्लॉकवाइज रोटेट कराने का मतलब तुम ऐसे लिख सकते हो कि B डॉट L क्रॉस B। इसको बाहर निकालते जाओ, मतलब इसको निकाल के इधर लाते जाओ रोटेट करा के, और इसको अंदर भेजते जाओ। अब तुम वेलोसिटी V भी बाहर निकाल सकते हो ना? यस सर। तो ये भी तो एक फार्मूला बन सकता है ना, V डॉट L क्रॉस B क्रॉस। अब B को अंदर लेते चले जाओ, D क्रॉस L। बच्चों ये बात क्लियर हो रही है? तीनों फार्मूले हो सकते हैं कि नहीं? यस सर, हो सकते हैं। भावना, यस सर। प्रीति, आदर्श। यस सर। यस सर। हाँ, ये तीनों फार्मूले हो सकते हैं। अच्छा, अब अगर तुम B क्रॉस B को ओपन करो तो कई किताबें मैग्नीट्यूड लिख देती हैं कि V इज इक्वल टू B L साइन थीटा। हाँ, लेकिन यहाँ याद रखना, ये वाला V है इंड्यूस पोटेंशियल और ये वाला V क्या है?
वेलोसिटी वेलोसिटी अच्छा बेटा एल यहाँ पर क्या है? लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ रॉड लेंथ ऑफ रॉड नहीं, एल के ऊपर वेक्टर का निशान लगा है। अब कायदे से बताओ। शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शॉर्टेस्ट लेंथ, हाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। यस सर एल क्या हो गया बच्चे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। चैप्टर बहुत अच्छे मोड पर आ चुका है, ये ध्यान रखोगे तुम लोग। कोई डाउट इसमें? बोलो भाई। कोई डाउट नहीं है? चलो तो फिर कुछ क्वेश्चंस किए जाए। यस सर चलो जल्दी से नोट करो, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर हम एक ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएं, और इसमें एक ये रिंग है जिसकी रेडियस r है, ये एक रिंग है, इसकी रेडियस r है, ये इसमें गिर रही है। ये रिंग उस मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से गिर रही है। जल्दी से बता दो कि P और Q में कौन हाई पोटेंशियल पर होगा और कौन लो पोटेंशियल पर होगा। P और Q में कौन हाई पोटेंशियल पर होगा और कौन लो पोटेंशियल पे होगा। जल्दी बताओ, कौन बताएगा? सर P हाई पोटेंशियल पे होगा, Q लो पोटेंशियल पे होगा। बाकी बताएं भाई, प्रीति, आदर्श, प्रशांत। यस सर P हाई पे होगा Q लो पे। P हाई होगा, Q लो होगा। देखो कैसे देख रहे हैं, देखो तुम लोग ऐसे देखोगे, यहां पर भी दिक्कत होती है हाई और लो देखने में। तो देखो ऐसे देखो, यहां पर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, कलर चेंज करो, यहां पर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है। अगर बेटा इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन की इफेक्टिव करंट किधर होगी? ऊपर की तरफ होगी। यस सर ये रिंग नीचे गिर रही है तो इलेक्ट्रॉन तो नीचे आ रहा होगा ना, तो करंट किधर आ जाएगी? ऊपर। अब देखो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा। तो ये उंगली मैग्नेटिक फील्ड में, ये बीच वाली उंगली करंट के डायरेक्शन में, तो करंट ऊपर जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा ना। बोलो। जी सर। बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं, क्या बात है भाई? यस सर तो अगर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा लेफ्ट साइड में, तो इलेक्ट्रॉन Q से निकल के P की तरफ जाएगा ना। जी सर। इलेक्ट्रॉन अगर Q से निकल के P की तरफ जाएगा तो Q थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा और P थोड़ा निगेटिव हो जाएगा। तो बेटा Q हाई पोटेंशियल पर होगा ना। यस ख्याति? यस सर सर हम पॉजिटिव चार्ज भेज दिए थे। पॉजिटिव क्यों लगे? इलेक्ट्रॉन पर देंगे ना चार्ज, फोर्स। हाँ सर वो उस डायरेक्शन में आ रहा था तो हमने उसको हाई पे। हाँ अभी क्लियर है ना सबको? कौन हाई पोटेंशियल पर होगा? क्यू वाला। Q वाला। सर ये लेंथ लॉ से भी तो निकाल सकते थे। लेंज लॉ से कैसे निकालते? जल्दी से बता दो। सर नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो ये फील्ड को अपोज करेगा, तो सर एंटी क्लॉक वाइज होगा। फील्ड का अपोज कैसा? फील्ड का अपोज कैसे करेगा? तो फील्ड की डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। फील्ड के डायरेक्शन का बेटा, फील्ड तो अंदर की तरफ, और ये ऐसे रहा, फील्ड तो ऐसे अंदर की तरफ। अच्छा और कॉइल ऐसे अंदर की तरफ गिर रहा है। हाँ ओके। तो ऐसे देख लो ना, सिंपल सा तरीका है भावना। ऐसे देखो कि अगर ये कॉइल नीचे गिर रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है कॉइल में, और ये कॉइल गिर नीचे रही है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर नीचे आ रहा है तो करंट I ऊपर हो गया, तो इलेक्ट्रॉन पर
बीच वाली उंगली करंट के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इसने अंदर की तरफ दे ही रखी थी, तो पहली उंगली मैग्नेटिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स हमें दिखा वो लेफ्ट हैंड साइड दिखा ना। यस Yes, सर। sir. तो इलेक्ट्रॉन पर अगर फोर्स लेफ्ट हैंड साइड है तो इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के इधर जाएगा। Yes, sir. सर Clear हो गया. हाँ सर हाँ सर जब ऊपर से नीचे गिराएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जा रही है सर, इसका अपोज ऊपर आनी चाहिए, तब सर घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, सब क्यू से पी करंट जाएगा, क्यू हाई पोटेंशियल पी लो पोटेंशियल, सही तो है सर। ऐसे भी देख सकते हो, बस अपने को देखना आना चाहिए, सबसे इजीएस्ट वे देखने का ये है, ठीक है ना, इजीएस्ट वे देखने का ये है, सबसे बच्चों वाला तरीका ये है, ऐसे देखो कभी गलती नहीं। तो क्यू हाई पोटेंशियल पे, पी लो पोटेंशियल पे, अब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कितना, तो अभी पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या पढ़ा था भैया, एल डॉट बी क्रॉस बी। बीवीएल साइन थीटा, थीटा तो 90 डिग्री, एल कितना हो जाएगा 2R. 2r, हाँ शॉर्टेस्ट 2r. डिस्टेंस लेनी है ना, Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी वी और एल की जगह आ जाएगा 2R. 2r, तो आंसर आएगा 2BVR ना। Yes, sir. Yes, sir. अभी किसी को कोई डाउट इसमें, बोलो, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं इस तरह के। No, sir. Clear. क्लियर है, अच्छा एक और बताओ, ये मैग्नेटिक फील्ड, सब लोग ध्यान से सीखोगे बेटा, ये कोई याद नहीं करेगा क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। अब इसमें हमने जो वायर रखा वो ऐसे रखा, ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, नीट का या किसी एग्जाम का आया हुआ है, ऐसे रख दिया, ये भी लंबाई L है, ये लंबाई भी L है, और ये पूरा एंगल हमने दिया है थीटा। अब जरा बताओ P और Q में कौन हाई पोटेंशियल पर, और ये B है, और ये जो कंडक्टर है वो V वेलोसिटी से जा रहा है, जल्दी बताओ P और Q पर कौन हाई पोटेंशियल पर, सर पी हाई पे होगा। पी हाई पे होगा सर। रवि ने बताया P हाई पे होगा, सब देखते पी हैं भाई ज्यादा, सब पी हाई होगा। कैसे देख रहे हो, यहां पर देखो, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पे है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है राइट हैंड साइड जा रहा है ना, यस सर, करंट इंड्यूस्ड लेफ्ट हैंड साइड होगा, तो उसकी वजह से करंट हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में करंट लेफ्ट हैंड साइड यानी कि पीछे की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है ना, Yes, sir. तो यानी कि इलेक्ट्रॉन P से निकल करके कहाँ जाएगा, Q पे जाएगा ना, यस सर, तो P हाई पोटेंशियल पर हो जाएगा, और Q लो. हाँ क्यों लो, VP ग्रेटर देन VQ हो गया ना, पहली बात तो समझ में आ गई सबको। Yes, sir. अच्छा, अब जब फार्मूला लगाओगे इंड्यूस्ड पोटेंशियल निकालने का, तो वो होता है बी वी एल साइन थीटा, थीटा तो 90 है, एल कितना होगा, L√2. L√2, नहीं डांट पड़ जाएगी, एल 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 2L sin थीटा बाय बेटा 2। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ये लेंगे ना, Yes, sir. तो ये L√2 क्यों आएगी भाई, कहीं 90 डिग्री एंगल तो हमने दिया नहीं बेटा सोनूवर, Yes. तुम जनरल फार्मूला बनाने जा रहे थे, L sin theta by 2. सर एल साइन ये थीटा एंगल बाय थीटा बाई 2 हो जाएगा ना, Yes, यस sir. सर, Yes, sir. अगर ये एंगल थीटा बाई 2, तो ये वाला ट्रायंगल लो, तो साइन थीटा बाई 2, अगर इस पॉइंट का नाम तुम C रख दो तो क्या हो जाएगा, PC, साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू आएगा PC परपेंडिकुलर अपॉन L, तो PC आ गया L साइन थीटा बाई 2, और जितना PC होगा उतना ही CQ होगा,
यस सर। यस सर। तो यानी कि टोटल लेंथ कितनी आ गई 2l sin थीटा बाई 2, ये लेंथ कितनी आ गई 2l sin थीटा बाई 2। टोटल 2l टोटल sin यहाँ से theta यहाँ by तक 2 की लेंथ आ गई 2l। 2 sin theta by 2। तो इंड्यूस्ड पोटेंशियल का फार्मूला आया B V L sin थीटा बाई 2। sin थीटा बाई 2l sin थीटा बाई 2 ना। यस सर। बोलो यस यस Yes, सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। क्लियर। क्लियर है सबको बेटा, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर। अब आगे बढ़ जाते हैं, इसको मिटा रहा हूं मंजीत भाई। मिटा दीजिए सर। अब देखो, अगर हम कहें ये रॉड है, ये रॉड है, ठीक है ना, और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस ही ले लो, और ये रॉड ऐसे मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ये एंगल थीटा है। अब बताओ कौन हाई पोटेंशियल पर, कौन लो पोटेंशियल पर, और कितना आएगा, कौन हाई पोटेंशियल पर होगा? सर नेम दे दीजिए पी। हाँ हाँ, ये P है, ये Q है। सर पी हाई पोटेंशियल क्यों लो पोटेंशियल? वेरी गुड प्रशांत ने एकदम सही बताया। P हाई क्यों लो? हाँ सर जल्दी से बी बताओ वी कैसे निकाला सब लोगों ने? प्रशांत कैसे निकाला? सर हथेली का नियम लगा दिए सर। लेफ्ट हैंड कैसे? सर चारों उंगलियों को सर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, अंगूठा वेलोसिटी बताएगा, और सर इधर से घुमा देंगे, सर आ जाएगा डायरेक्ट सर। अच्छा अच्छा, जैसे हम लोग सीख रहे थे वो भी सीखें। देखो यार, एक काम करो, V के दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट आएगा V sin थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा V cos थीटा। अच्छा एक चीज बताओ, मैग्नेटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा है ना, वो वेलोसिटी के इस कंपोनेंट की वजह से लगेगा या इस कंपोनेंट की वजह से? So V sin theta। V sin थीटा की वजह से लगेगा ना। Yes sir। अच्छा अब लगेगा किधर? तो ये उंगली मैग्नेटिक फील्ड में और ये उंगली करंट में। तो V sin थीटा अगर ऊपर है, वेलोसिटी ऊपर है, तो करंट नीचे हो गई ना। Yes sir। बेटा मैग्नेटिक फोर्स इस वाली वेलोसिटी की वजह से लगेगा ना। यस सर। यस सर। तो अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इधर है ऊपर की तरफ, तो करंट किधर होगी? नीचे की तरफ। और ये उंगली कर दो मैग्नेटिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगा? राइट साइड लगा ना। यस सर। राइट सर राइट हैंड। तो राइट साइड अगर लगा तो इलेक्ट्रॉन P से निकल के Q पे जाएगा, यानी कि P हाई पोटेंशियल पर और Q लो। ऐसे देख ले, सिंपल। क्यों भाई शशांक भाई, ऐसे देखा जा सकता है ना? जी सर आ गया। तो अब इंड्यूस पोटेंशियल कितना आ जाएगा? वो तो आ जाएगा B V L की जगह क्या आएगा? V sin थीटा लेंगे ना यहाँ। Yes sir। Yes sir। बताओ बच्चों। यस सर क्लियर। तो बेटा आज इतना ही रखूंगा। जितने टाइप के क्वेश्चन लेंज लॉ पे मैंने कराए हैं और जो ये कराए हैं, ये कल रिवाइज करके आओगे सब लोग, ठीक है ना? Yes sir। चलो आज के लिए इतना ही। Thank you, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू बच्चे। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।